इम्तियाज़ पलामवी वहाबी देवबंदी अपनी वीडियो से कहीं ज़्यादा उसके थंबनेल से धोखा और फ़रेब देने का काम करते हैं, जिसकी तरफ मैंने कई वीडियोस में इशारा भी किया है। जैसे इस थंबनेल को देखें, इस पर लिखा है ख़ानदानी बरेलवी ने अपने मसलक की बैंड बजा दी, और हिंदी में लिखा है कि मैं ख़ानदानी बरेलवी हूँ, जितना बड़ा गालीबाज उतना बड़ा टनाटन सुन्नी। मैंने वीडियो प्ले की तो दिगर वीडियोस की तरह इस वीडियो में भी इम्तियाज़ वहाबी देवबंदी ने मक्कारी से काम लिया है। आप भी मुलाहिजा करें। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैंने बारहा ये बात कही है कि बरेलवी जो खतीब होते हैं, ख़ास तौर से देहात के इलाकों में जहाँ पर कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, वहाँ के मुसलमान अक़ीदत में, मोहब्बत में, जलसों में खूब इंटरेस्ट लेते हैं और मोहब्बत में जलसों में खूब खत भी करते हैं। अपने उलमा के ताज़ीम में बड़े बड़े उलमा को बुलाते हैं दीन सीखने के लिए, लेकिन दीन सिखाने के नाम पर लोगों को गुमराह करते हैं ये बरेलवी जाहिल खतीब। गलत बयानी न करें जनाब। दीन सिखाने के नाम पर सुन्नी आलिम या खतीब लोगों को गुमराह नहीं करते, बल्कि दीन सिखाने के नाम पर तो लोगों के दीन और ईमान के साथ खिलवाड़ खुद देवबंदियों की तबलीगी जमात करती है और गांव देहात के सीधे साधे लोगों को गुमराही के गड्ढे में धकेल देती है। आवाम को इसी में उलझा कर रखते हैं कि देखो सिर्फ नमाज पढ़ना कामयाबी नहीं है, नमाज तो वहाबी पढ़ता है, नमाज शैतान भी पढ़ता था, इबादत तो शैतान भी करता था। इस तरीके से गुमराह किया जाता है और आवाम को सिर्फ नियाज फातिहा वगैरह में ही लगाया जाता है। बहुत कम ऐसे बरेलवी खतीब हैं जो स्टेज पर खड़े होकर इस्लाह की बात करते हों, आवाम को नमाज से जोड़ने की बात करते हों, वरना अक्सर खास तौर से देहात में बयान करने वाले खतीबों का हाल ये है कि आवाम को नियाज फातिहा वगैरह में ही लगाया दिया जाता है और उलमाए हक उलमाए देवबंद से भजन करने के लिए ये एक छोड़ देते हैं गोला कि नमाज पढ़ना वहाबियों का काम है, देवबंदियों का काम है और नियाज फातिहा करना हम सुन्नियों का काम है। बात तो सही है, क्या सिर्फ नमाज पढ़ना काफ़ी है, या नमाज या यूं कहें कि आमाल के साथ साथ अकायद का दुरुस्त होना भी ज़रूरी है। बल्कि सच तो ये है कि आमाल से कहीं ज़्यादा अकायद का दुरुस्त होना निजात के लिए ज़रूरी है। यही बात जनाब इम्तियाज़ देवबंदी साहब आपके हकीमुल उम्मत जनाब अशरफ अली थानवी साहब ने कही है। मगर आपको तो अपने घर की किताबों से मतलब है नहीं, आपको तो बस हमारे सुन्नी उलमा के ऐसे बयानात की तलाश रहती है जिसमें आपको अपनी बदफहमी और मसलकी इनात की वजह से एतराज़ करके खुबासत क़ल्बी का इजहार करके वीडियो बनाने का नहीं बल्कि लोगों को गुमराह करने का मौका मिले। आप इसी चक्कर में पढ़कर अपने घर की किताबों और अपने उलमा की तालीमात से बेखबर और जाहिल रह गए। इसलिए आप इस किस्म की बातों पे एतराज़ करके अपने घर से अपने आप को आप बेखबर और जाहिल होने का इजहार कर देते हैं। खैर कोई बात नहीं, आप जब ऐसी हिमाकतें करेंगे, हम सुन्नी आपको आपके घर का रास्ता दिखाकर आपकी अक्ल ठिकाने लगाएंगे। लिहाजा ये देखें किताब बसाइर हकीमुल उम्मत, सफ़ा नंबर 128 पर आपके हकीमुल उम्मत जनाब अशरफ अली थानवी साहब कहते हैं, दीन सिर्फ ज़ाहिरी आमाल मसलन नमाज, रोज़ा, हज व ज़कात वग़ैरह का नाम नहीं है, बल्कि सबसे बढ़कर अकायद का दर्जा है जिस पर निजात का दारो मदार है। और एक दर्जा अखलाक़ हमीदा मसलन इखलास, सब्र व शुक्र और तवाज़ु वग़ैरह का है। वो भी मुहक्किकीन के नज़दीक नमाज रोज़ा ही की तरह फ़र्ज़ है। अगर कोई सिर्फ चंद आमाल ज़ाहिरी को पूरा कर ले मगर ना अकायद ठीक हो ना अखलाक दुरुस्त हों, तो ऐसी सूरत में उसको पूरा मुसलमान ना कहा जाएगा। क्या समझे जनाब इम्तियाज़ वहाबी साहब? सिर्फ चंद ज़ाहिरी आमाल से जब मुसलमानी मुकम्मल नहीं हो सकती, तो फिर सिर्फ नमाज करने से मुसलमान कैसे हो सकते हैं? क्या ख़ुद को मुसलमान कहने वाले गुमराह फ़िरक़े नमाज नहीं पढ़ते? क्या वो नमाज़ों की पाबंदी ही से निजात पा जाएंगे, या नमाज से कहीं ज़्यादा अकायद का दुरुस्त होना ज़रूरी है? आखिर आप अपने नाम के साथ मुफ्ती का टाइटल लगाकर भी इतनी बड़ी बड़ी जहालत व हिमाकत कैसे कर लेते हैं? और कोई बड़ा या छोटा देवबंदी आपकी वीडियो देखकर आपकी जहालत व हिमाकत पर तंबीह करने के बजाय आपकी वाहवाही कैसे करते रहते हैं? क्या वो सब के सब आप ही की तरह जाहिल और बेवकूफ़ हैं? लगता तो ऐसा ही है, वरना कोई तो होता जो आपको आपकी हिमाकत व जहालत से आगाह करके आपको तंबीह करता और आप पर एहसान करता। खैर मुझे उससे क्या, आप और आपका देवबंदी मज़हब और उसके मानने वाले सब के सब इसी तरह जहालत व हिमाकत के कीचड़ में पड़े रहें, मुझे उससे क्या। अलबत्ता हमारी वीडियोज़ को आप और आपके देवबंदी मज़हब के मानने वाले अच्छी निगाह से अगर देखेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से उम्मीद बल्कि यकीन है कि आप लोगों को हिदायत की दौलत
नसीब हो जाएगी। मुसलमानों की इस गफलत को देखकर, बरेलवी जाहिल खतीबों की हरकतों को देखकर एक बरेलवी आलिम को जलाल आ गया और उन्होंने बहुत ही शानदार और कीमती बातें कही हैं। आप हजरात भी इस बयान को गौर से सुने, उम्मीद है कि आपको फ़ायदा मिलेगा। जनाब इम्तियाज़ वहाबी देवबंदी साहब, आप हमारे जिस सुन्नी खतीब की वीडियो की बात कर रहे हैं, उनका बयान भी हम सुन्नियों की हक्कानियत पर दाल है कि अगर किसी ने मुआशरे में गलत बयानी या गलत नज़रियात फैलाने की कोशिश की तो उसकी बर वक्त गिरफ्त भी होती है और अवामुन्नास की बेराह रवी पर भी उनकी इस्लाह बाज़ाब्तगी के साथ की जाती है। चले हम उनका बयान भी सुन लेते हैं और साथ में वजाहत भी करते हैं। हम अपनी जहालत को छुपाने के लिए या कम अज कम हिज़्ब मुखालिफ के फर्द पर अपने इल्मी धौंस जमाने के लिए इतना बाउंड कर देते हैं, डरा देते हैं, ना वो कुछ से हमसे पूछेगा और ना हम जवाब देंगे। तुम तुम्हारे रास्ते पे, हम हमारे रास्ते पे। ये वो खतरनाक माहौल था जो 40 साल से मैंने देखा। रिजल्ट ही आया। हमारी सुन्नी कौम, जिस कौम के लोग हिंदुस्तान में 90% सिर्फ जलसा जुलूस करते हैं, खरबों रुपए पर एयर जलसों पे हम सुन्नियों के खर्च होते हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम, जितने जलसे हमारे होते हैं, हमारा सुन्नी उतना ही जाहिल है। हालांकि इन्होंने यहाँ मुबालगा से काम लिया है, क्योंकि जलसों से नेक आमाल की तरगीब मिलती है, न कि तालीम गाह जलसे नहीं बल्कि मदारिस व मसाजिद हैं। लिहाजा जलसों में बड़े बड़े उलमा, मुफक्किरीन, मुदर्रिसीन, मुहक्किकीन तशरीफ़ लाकर अपने अपने तजर्बात, अपने अपने अफकार का इजहार करते हैं और इससे दीनी कामों के करने का जोश व जज्बा पैदा होता है। अकायद व नज़रियात को सही रुख मिलता है, तालीम की अहमियत का पता चलता है, जिसका अगला कदम मदारिस व मसाजिद के इस्तेहकाम और उनसे अपना ताल्लुक़ मजबूत करने का आता है। लेकिन अवाम अगर सही खतीब, सही मुफक्किर और सही उलमा के इंतखाब में बेजा अक्लमंदी और अपने रहनुमाओं से बग़ैर मशवरा के काम करते हैं तो इस किस्म के मामलात पेश आते हैं जिनका ज़िक्र मुफ्ती शमसुद्दीन मकरानवी साहब ने किया है। और ऐसा सिर्फ हमारे ही यहाँ नहीं है, बल्कि ऐसा देवबंदियों के यहाँ भी है, जिसकी मिसाल के लिए तबलीगी जमात और उसके हालात देखे जा सकते हैं। लेकिन जनाब इम्तियाज़ वहाबी देवबंदी साहब, अगर आपको इस पर तफसीली और वाज़ेह हवाला जात चाहिए तो मुझे बताएं। तबलीगी जमात की हकीकत खोल कर रख दूंगा, जिस पर अगर आपके पास गैरत नाम की कोई चीज़ रही तो आप पानी पानी हो जाएंगे। मगर देवबंदियों के पास गैरत होती तो फिर ये देवबंदी ही क्यों होते। गलत तो नहीं कहता मैं। क्यों? ये एनर्जी जो हम सर्व कर रहे हैं, ये पैसे जो हम खर्च कर रहे हैं, इसका रिफंड क्या है हमारी कौम के? क्या मिला हमारी कौम को? हमारे सुन्नी को 90% ये पता नहीं है कि सुन्नियत क्या है, जबकि हर देवबंदी अहले हदीस जानता है कि देवबंदियत क्या है, वहाबियत क्या है। यहाँ भी मुफ्ती साहब ने मुबालगा से काम लिया है। हमारे सुन्नियों को सुन्नियत का तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना इल्म है कि शादी के रिश्ते की बात कहीं चलाते हैं तो उनका सबसे पहला सवाल यही होता है कि वो सुन्नी है कि नहीं। हम देवबंदियों वहाबियों के यहाँ रिश्ता नहीं करते। और रही बात बाज़ अवाम की, तो ऐसी अवाम देवबंदियों वहाबियों में भी है जिनको नहीं मालूम कि वहाबियत क्या है और देवबंदियत क्या है। मुफ्ती साहब को इस ताल्लुक़ से गालिबन ज़्यादा तहक़ीक़ नहीं है, इसलिए ऐसा इन्होंने कह दिया है। अब तो फर्क यही हो गया है, जो नियाज फातिहा न करे वो देवबंदी है, अहले हदीस है, और जो नियाज फातिहा करे वो सुन्नी है। जो मजार पे ना जाए वो देवबंदी है, गैर मुकल्लिद है, और जो जाए वो सुन्नी है। जो देग चढ़ाए वो सुन्नी है, जो ना चढ़ाए वो सुन्नी नहीं है। जो खड़े होके सलाम पढ़े वो सुन्नी है, जो ना पढ़े वो सुन्नी नहीं है। क्या लॉजिक है? मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा, ना कुरान में ना हदीस में, कि इस तरह करने वाला सुन्नी होता और इस तरह ना करने वाला देवबंदी होता है। हमने कहीं नहीं पढ़ा। किसी ने पढ़ा है तो मुझे समझा दे। ये अवाम में फैली गलत फहमी की तरदीद मुफ्ती साहब ने की है, लेकिन इन उमूर को अगर बनज़रे गायर देखें तो किसी हद तक बात दुरुस्त भी यही है कि सुन्नी और वहाबी देवबंदी की पहचान में ये उमूर ख़त्ते इम्तियाज़ का काम करते हैं। मगर इन्हीं उमूर को करने न करने को सुन्नियतो वहाबियतो देवबंदियत समझा जाए तो ये गलत हो जाएगा, जिसकी तरदीद मुफ्ती साहब ने की है। बात सिर्फ समझने की है और बस। हालात यहां तक बिगड़े हैं हमारे सुन्नियों के, जो ज्यादा गाली बकता
پڑھتا ہے وہ ٹناٹن سنی کہا جاتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ پکا سنی کہا جاتا ہے اللہ ماشاءاللہ، اور جو نمازی بہت زیادہ ہے دیوبندی لوگ۔ ایسا نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ مفتی صاحب نے جو کہا ہے وہ بالکل خلاف واقعہ ہے۔ کیا ہمارے یہاں نمازی نہیں ہیں؟ ڈھیروں نمازی ہیں، مگر انہیں کبھی کسی نے وہابیت یا دیوبندیت سے منسوب نہیں کیا۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گالی بکنے کو سنیت کی پہچان بتائی جائے؟ لہٰذا کسی دیوبندی یا وہابی یا وہابیت زدہ شخص نے سنیت کے لبادے میں آ کر مفتی صاحب سے ایسی بات کہہ دی ہوگی، جس پر انہوں نے لوگوں کی اصلاح پر اس کا اظہار بھی کر دیا، تاکہ اگر ایسا کسی کا خیال بھی ہو تو وہ اپنے خیال کی اصلاح کر لیں۔ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ پوچھئے شفیق ملت سے، کیا نماز چھوڑ کے ولایت کا یہ درجہ ملا؟ پوچھئے خواجہ معین الدین چشتی سے، کیا نمازیں آپ نے چھوڑی؟ ہم نے جب ان کی ہسٹری پڑھی تو میرے خواجہ نے 70 سال تک یہ پیٹھ زمین سے نہیں لگائی ہے سونے کے لیے۔ کیا بات! محترم سامعین و ناظرین، یہاں تک امتیاز دیوبندی وہابی کی ویڈیو تھی جو ختم ہوئی۔ اب آپ اس ویڈیو کے اس تھمبنیل کو دیکھ کر بتائیں کہ اس میں جو لکھا ہے کیا ایسا کچھ اس ویڈیو میں ہے؟ کیا انہوں نے مسلک کی بینڈ بجائی ہے؟ زیادہ سے زیادہ اتنا کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے خطیب اور عوام کے غلط نظریات پر ان کی اصلاح پر مبنی بیان دیا ہے، لیکن مسلک والی تو اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ بہرحال اب آئیے امتیاز دیوبندی وہابی کو ان کے گھر کا راستہ دکھا دیا جائے۔ دیوبندی وہابی نماز پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا۔ خواہ عقائد جتنا بھی بگڑ جائے، ان کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ ان کو تو بس اپنی واہ واہی سے مطلب ہے، ریاکاری اور مکاری سے مطلب ہے۔ اس لیے عقائد کے بجائے اعمال سنوارنے پر یہ لوگ زیادہ زور دیتے ہیں، لیکن ان لوگوں کی نماز بھی ان کے اپنے مطابق بھی درست نہیں ہوتی۔ ثبوت کے لیے آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کا لنک اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے، آپ کو وہاں مل جائے گا۔ اس ویڈیو سے دیوبندیوں کی نماز کیسی ہوتی ہے اس کا آپ کو پتہ چلے گا، لیکن دیوبندیوں کے پاس ان کے اپنے مولویوں کے مطابق ایمان ہے یا نہیں، یہ آپ انہی کے مولوی صاحب کی زبانی ملاحظہ فرمائیں۔ مجھے شک ہے کہ ہمارے ملک میں 100 200 300 بھی ایمان والے ہیں کہ نہیں، اپنے کو شامل کر کے کہہ رہا ہوں۔ فکر کرو دوستو اپنے ایمان و یقین کی۔ آج کی اصل پیغام ہی ہے، جائزہ لو، مانگو اللہ سے، رو تڑپو، اور یہ بات محسوس کرو کہ کرتا پاجامے والے ہم ہیں، ایمان والے نہیں۔ ایمان و یقین نہیں ہے ہمارے پاس۔ ہم اللہ تعالیٰ کو اس طرح بالکل نہیں پہچانے جس طرح اللہ کو پہچاننے کا حق۔ اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو لائک کر کے اپنی پسندیدگی کا اظہار کریں، اور چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، اور ویڈیو پر اپنی رائے بھی کمنٹ کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی جتنا ممکن ہو سکے اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب میں ضرور شیئر کر دیں۔